हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले सेशन में हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को सीखा। ब्लास्ट में हमने दो सीक्वेंसेस के बीच अलाइनमेंट स्टडी किया। अलाइनमेंट में हमें तीन तरह के केसेस भी मिले थे। पहले केस में अगर दोनों सीक्वेंस में एक जैसे न्यूक्लियोटाइड हैं तो वो मैच कहा जाता है। अगर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड हैं तो वो मिसमैच होता है। और अगर क्वेरी सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो और सब्जेक्ट सीक्वेंस में एब्सेंट हो तो उसे गैप कहा जाता है। जिस अलाइनमेंट में हम दो सीक्वेंसेस के बीच आइडेंटिटी को स्टडी करते हैं उस अलाइनमेंट को पेयर वाइज अलाइनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप के एडवांस अलाइनमेंट में हम तीन या तीन से ज़्यादा बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को एक साथ अलाइन कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इस अलाइनमेंट को मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल क्लस्टल ओमेगा और क्लस्टल डब्ल्यू हैं। इन दोनों में स्लाइट एल्गोरिथम डिफरेंस है, लेकिन यह दोनों मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में वाइडली यूज़ किए जाते हैं। आज के सेशन में हम क्लस्टल ओमेगा को सीखेंगे। क्लस्टल ओमेगा का टूल EMBL EBI के सर्विसेज टैब के अंदर फीचर टूल के अंदर पाया जाता है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी अपने ब्राउज़र में क्लस्टल ओमेगा टाइप करके क्लस्टल ओमेगा के मेन पेज पर आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लस्टल ओमेगा का मेन पेज ओपन कर लिया है। इसके पेज पर हमें सबसे पहले स्टेप में सेलेक्ट करना है कि आपका सीक्वेंस प्रोटीन है, DNA है या फिर RNA है। तो आज समझने के लिए हमने मल्टीपल DNA सीक्वेंसेस को NCBI GenBank से रिट्रीव किया है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं DNA। नीचे बॉक्स में हम FASTA फॉर्मेट के 5 सीक्वेंसेस को सीरीज़ में पेस्ट कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम आउटपुट फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड आउटपुट के अनुसार। लेकिन आज की वीडियो में हम एक स्टैंडर्ड क्लस्टल डब्ल्यू विद कैरेक्टर काउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप 3 में हम डायरेक्टली सबमिट भी कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी आउटपुट रिजल्ट्स पा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं। आउटपुट रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं कि 5 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एक साथ अलाइंड है। इसे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहा जाता है। लेफ्ट साइड में ये नंबर्स एक्सेशन नंबर्स हैं, जबकि राइट साइड में हमें सीक्वेंसेस अलाइंड दिख रहे हैं। पहले सीक्वेंस के कुछ बेसिस बाकी चारों सीक्वेंसेस में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ डैश दिख रहा है। इन पांचों सीक्वेंसेस में वो बेस जो सब में एक जैसा होगा उन्हें स्टार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका मतलब ये बेस कंजर्व्ड है इन पांचों सीक्वेंसेस में। जैसे अगर आप हाइलाइटेड रीजन में देखें तो A सब में कॉमन है, मतलब कंजर्व्ड है, इसलिए इसे स्टार से डिनोट किया गया है। ऐसे रीजन्स जहां स्टार नहीं है, यह वो रीजन्स है जहां कोई ना कोई मिसमैच है किसी ना किसी सीक्वेंस के साथ। जैसे अगर आप इस हाइलाइटेड रीजन को देखें तो यहाँ A फर्स्ट सीक्वेंस में डिफरेंट है, यह एक मिसमैच है और सॉफ्टवेयर ने इसे स्टार से डिनोट नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टैब्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। आशा है आपके लिए यह सेशन उपयोगी होगा। इस सीरीज़ को निरंतर सहयोग और प्रेरणा देने के लिए मैं अर्चना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के सहयोग के लिए भी शुक्रिया।